नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी के डाउट्स के बारे में। ओसीडी के डाउट्स आपको अलग अलग थीम के आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई इंसान जिसको पहले कंटामिनेशन ओसीडी है तो उसको ये थॉट्स आते होंगे कि मेरे हाथ साफ़ है कि नहीं, ये जगह साफ़ है कि नहीं, मेरे फ़ोन में जर्म्स है कि नहीं, राइट। और जैसे कोई रिलीजियस ओसीडी वाला होगा तो उसको ये थॉट्स आते हैं कि अरे मैं अगर ये कर दूंगा तो पाप ना हो जाए, मैंने भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, या जो भी तरह तरह के जैसे आपके थीम है, जो आपकी टाइप है ओसीडी की, वैसे आपको थॉट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कई लोगों को नहीं, सबको ही ऐसा होता है कि किसी को एक ओसीडी है तो वो एक में नहीं रहती, वो विद टाइम। अगर आपको 5-10 साल से ओसीडी है तो आई एम श्योर आपको तरह तरह की ओसीडी होगी। मतलब मुझे भी जैसे 4-5 तरह की ओसीडी थी, और आपको भी एक ओसीडी नहीं होती है। और ओसीडी हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह आपको डाउट्स होते हैं। ऐसा शुरू हुआ होगा आपका कंटामिनेशन ओसीडी से, बट वो होता है कि वो चले जाता है रिलीजियस में भी, वो चले जाता है किसी और में भी। तो आपका जो ओसीडी है वो अलग अलग जगह पे आपके डाउट्स अलग अलग आने लग जाते हैं आपको, ठीक है। हर जगह आपको डाउट्स आने लगते हैं, और ये डाउट आप समझो कि ये डाउट ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताओ कि कौन बताएगा 100% कि कोई चीज़ जगह साफ़ है कि नहीं, या कोई आप बताओ कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे पाप लग जाएगा। देखो, आप डर रहे हो तो आप वो करोगे नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पाप लगा कि नहीं। और आप कौन प्रूफ करके देगा आपको कि आपको पाप लगा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ कर लिया और आप उसके बाद आपको लगा कि पाप लग गया मुझे, और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो कौन 100% गारंटी करके लिख सकता है, कौन बताएगा कि हाँ ये उसी की वजह से ही हुआ है। क्या पता आपका टीचर बुरे मूड में था, उसने कर दिया, पर आपको लगेगा कि नहीं वो तो पाप की वजह से हुआ है, पर उसको 100% प्रूव नहीं कर सकते। 100% कोई चीज़ साफ़ है कि नहीं उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। कोई इंसान ये है कि मैं अभी, जैसे वो होता है कि लोगों को अलग अलग अपनी ओरिएंटेशन से होता है। कई लोग होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन अभी कुछ और है, आगे चल के कुछ और हो जाती है, चेंज हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है, और इन्हीं चीज़ों पे ही डाउट्स आते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उन्हीं चीज़ों पे ही डाउट आते हैं ओसीडी में। कोई चीज़ जैसे अगर कोई आपको इस चीज़ पे डाउट्स नहीं आएंगे कि अभी बाहर दिन है कि रात है, या अब सोचो आपके पिताजी या कोई आपका घर से कोई आपके फैमिली मेम्बर बाहर गए और वो आए नहीं काफ़ी टाइम से, तो आपके दिमाग में डाउट हो जाएगा कि अरे उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। पर जैसे ही वो घर वापस आ जाएंगे, जब आप उनकी शक्ल देख लोगे, तब आपका जो पूरा जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर थॉट आ रहे होंगे उनके एक्सीडेंट के, आपको इमेज भी दिख रही होगी उनके एक्सीडेंट की, वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आ गए। क्या पता आप जब सैड हो रहे हो, रो रहे हो, आप हंसने लग जाओगे, बट वो चीज़ें आपके ओसीडी डाउट्स के साथ नहीं होती है, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड आंसर ही नहीं होता, और उसी डाउट्स में घूमते रहते हो। और ओसीडी जो है, जो रावण थे जिनके 10 सर है, और उनका एक सर मारो तो और 9 बच गए, फिर और मारो, मारते रहो, पर रावण की नाभि पे मारोगे तब वो मर जाते हैं। अब ओसीडी के 10 सर नहीं है, ओसीडी के इन्फिनाइट अनगिनत सर है। डाउट्स ही डाउट्स है। अभी आज कंटामिनेशन ओसीडी का डाउट है तो कभी किसी और का डाउट है, इसका डाउट है तो किसी और का डाउट है। वो डाउट्स बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको ये जो डाउट्स के पीछे पड़े कि सर, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कमेंट्स में वगैरह कि सर मेरा डाउट क्लियर कर दो, डाउट क्लियर कर दो। एक डाउट आता है, जैसे मैंने बताया भी था, एक बंदा था, उसका डाउट मैंने भेजा था आपको, मतलब वीडियो में भी दिखाया था कि वो डाउट पूछता है हर जगह, एक ही चीज़ डाउट पूछता रहता है। या कोई इंसान है, वो आज एक नया डाउट पूछता है, कल एक और नया डाउट पूछेगा। वो डाउट पूछते रहते कि इसको सॉल्व कर दो मैं ठीक हो जाऊँगा, इसको सॉल्व कर दो। पर तुम समझो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि डाउट तुम्हारे बदलते रहेंगे। आज ये डाउट तो कल वो डाउट, क्योंकि थॉट्स तो अनगिनत है, वर्ड्स कितने भी है वो तो आते रहेंगे। थॉट्स सोचने में कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे पहुँची नहीं है अभी तक। तो वो चीज़ समझो तुम कि डाउट्स को सॉल्व करने लग जाओगे तो नहीं ठीक होगे। तो जैसे रावण की नाभि पे मारा था बाण, वैसे तुम्हें ओसीडी की नाभि पे बाण मारना है। रावण को जैसे मारा गया था वैसे ओसीडी को मारो। कैसे? ओसीडी की जो नाभि है वो एंग्जाइटी है। इन डाउट्स के साथ अगर तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होती तो ये डाउट्स तुम्हें परेशान भी नहीं करते।
अब अगर तुम बैठे हो और तुम्हें थॉट आ रहा है कि विराट कोहली इस टेस्ट मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें कितने रन्स बनाएगा, या मतलब तुमको ये थॉट आया कि कल मम्मी खाने में क्या बनाएगी। अब ये तुम्हें डाउट है, पर ये डाउट के साथ कोई एंग्जाइटी नहीं है, तो उस डाउट को तुम जाने दोगे। बट अगर इन डाउट के साथ एंग्जाइटी आ गई तो तुम बैठ के करते रहोगे, हाँ विराट कोहली ने कितने बनाए थे, पिछली बार तो इतने बनाए थे, अभी शायद से इतने बनाएगा, पर उसका फॉर्म तो अच्छा नहीं चल रहा। मम्मी ने कल पोहा बनाया था, पर पोहा वोहा तो चम्मच से खाने वाला तो कुछ बनाएंगे नहीं, शायद से पराठे बनाएंगे, और पराठे नहीं शायद से डोसा बना देंगे। ये बात सुन के करके मुझे भूख लग गई। बट हाँ, आई गेस तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें फंसे रहोगे तो फंस ही जाओगे भाई, डाउट में मत फंसो। रावण जो है, रावण को मारना है तो एंग्जाइटी को कम करो। और एंग्जाइटी को कैसे कम करोगे? एंग्जाइटी जो है वो तुम्हारी बॉडी में, एंग्जाइटी जो है बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो आती है, सामने शेर आ जाएगा तुम्हें एंग्जाइटी आएगी। पर अब क्या हो गया है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, जहाँ एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए वहाँ पे भी आ रही है। एंग्जाइटी जो है तुम्हारे बॉडी पे फिज़िकल सिम्टम्स की तरह आती है, किसी को घबराहट हो जाती है, ठीक है, और हाथ पैर कांपने लगता है, सर भारी हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मेरे तो हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं और सर पे पसीना बहुत आ जाता है, माथे पे। तो ये चीज़ें जो है, आपको क्या है कि आपको एंग्जाइटी से डर नहीं लग रहा है, आपको एंग्जाइटी से जो डर लग रहा है, एंग्जाइटी से ही डर लग रहा है, पर जो डर लग रहा है वो एंग्जाइटी के जो फिज़िकल सिम्टम्स है उससे लग रहा है। और फिज़िकल सिम्टम्स तो ये आपको वो एक्सेप्ट करना सीखना है, आपको उनके साथ बैठना है। आपको जैसे आप हंसते हो तो आप हंसी को आने देते हो, जैसी हंसी आती है तो मुंह खोल के हाँ हाँ हंसते हो, फिर नॉर्मल हो जाते हो ना। वैसे ही जब एंग्जाइटी आएगी तो ये फिज़िकल सिम्टम्स को आने दो, और फिज़िकल सिम्टम्स आएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे, उनके साथ बैठो, ठीक है। एक्सेप्टेंस एक तरीका होता है कि अपनी आंखें बंद करो और बॉडी में अवेयरनेस लाओ, अपनी बॉडी पे ध्यान लाओ कि जब ये एंग्जाइटी आएगी। अब देखो, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और जिसमें तुम नहीं रुक सकते, मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो तो रुक के तो तुम एक्सेप्टेंस ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पर अगर तुम कभी बैठे हुए हो आराम से और तुम एक्सरसाइज ये कर सकते हो तो ये करना। जब किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी अवेयरनेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। पर जब तुम्हें ये फीलिंग्स आती है तो तुम्हें अपना ध्यान अपनी बॉडी पे ले आओ और इन अवेयरनेस के साथ बैठो, ठीक है, इन सेंसेशंस के साथ। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सेंसेशंस आएंगी और चली जाएंगी। जैसे हंसी आती है, सैडनेस आती है, जो भी आता है चले जाता है ना, रुकता नहीं है। अब क्या है कि तुम्हारा गियर अटकने लगा है, तो तुम्हें अपना गियर जो है वो स्मूथ करना होगा। तो गियर अटकता क्यों है? क्योंकि तुम अपनी एंग्जाइटी से, जब एंग्जाइटी आती है तो कंपल्शन करने लगते हो। कंपल्शन नहीं करोगे और कंपल्शन से अपना ध्यान हटा के अवेयरनेस पे भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान भी अटक जाता है, तो तुम्हें ध्यान हटा के अपना जो ध्यान है वो बॉडी पे लेके आना है। बॉडी में जो सेंसेशंस है, जो फिज़िकल सिम्टम्स है, उस पे लेके आना है, तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी लगेगी। सिर्फ ये वीडियो देख के अगर ठीक हो जाता तो ये वीडियो तो मतलब लाखों की बिकती। बट वही है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपनी एंग्जाइटी को बेसिकली एक्सेप्ट करना और अपने अवेयरनेस को शिफ्ट करना, ये दो जो चीज़ें हैं, A² याद रखो, अवेयरनेस और एंग्जाइटी, इन दोनों पे काम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है इस पे, वो सारी मेरे चैनल पे है, आप देखो। आप मेरे चैनल को आप देखोगे वीडियोस को तो ही आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी OCD में, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ देखिए मत, प्रैक्टिस भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं बना रहूँगा आपके साथ, एंड आप भी मेरे साथ बने रहिए। कीप फाइटिंग एंड ऑल द बेस्ट।